मल्ली विधानसभा में आगामी 3 नवंबर को उपचुनाव होने हैं, जिसके मद्देनज़र सारे प्रमुख दलों ने यहां से अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। सारे सियासी चुनाव प्रचार प्रसार अब तेज हो गए हैं, रफ्तार पकड़ ली है। यहां से विभिन्न प्रत्याशी इस सीट पर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। जो रुझान है जनता का इस वक्त जो सामने आ रहा है, उसमें सपा, भाजपा और एक निर्दलीय प्रत्याशी के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। हम इस वक्त खड़े हैं जौनपुर जनपद से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक ऐसे क्षेत्र में जिसकी ख्याति पूरे देश में नहीं विश्व भर में है। यहाँ से लगभग 50 से अधिक की संख्या में आईएएस और आईपीएस निकल के गए हैं। इसे आईएएस आईपीएस का गांव भी कहा जाता है। माधोपट्टी नाम है। यहाँ के लोगों से बात करेंगे, वोटरों से बात करेंगे, जानेंगे क्या इस क्षेत्र की समस्याएं हैं और क्या इस बार उपचुनाव में रुझान रहेगा। क्या लगता है इस बार 2020 के उपचुनाव में कौन सा दल या कौन सा प्रत्याशी सभी लोगों पर हावी रहेगा, या कौन सा ऐसा प्रत्याशी है जिसकी यहाँ पर एक तरीके से मजबूत पकड़ है? तो हमारा तो ये कहना है कि यहाँ पर 1962 के बाद से अभी तक बीजेपी का विधायक नहीं हुआ है। पहली बार ये इतिहास बनने जा रहा है कि 62 के बाद जो जनमत है, जो जनता का रुझान है, उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ, उसके आधार पे ये लग रहा है कि मल्ली में इस समय कमल खिलने जा रहा है। और इसका कारण ये है कि यहाँ पर हम लोग कई कैबिनेट मंत्री दिए, सांसद भी दिए अदर पार्टी से, और हमारे भी एक सांसद हुए, लेकिन किन्हीं कारणों से वो मल्ली का विकास नहीं कर पाए। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का कहना है कि इस बार हमको मल्ली का विकास करना है और किसी कीमत पर यहाँ की सीट हमको बीजेपी को देना है, क्योंकि हम केंद्र में भी हैं, राज्य में भी हैं। अगर यहाँ पर हमारा विधायक होगा और यहाँ के सारे आंकड़े हमारे सामने लेकर आएगा तो हमको निश्चित रूप से उसको काम करना है। इसके बाद 15 महीने के बाद फिर चुनाव में हमको आना है। अगर हम काम नहीं करेंगे तो 15 महीने के बाद जब हम चुनाव में आएंगे तो किस मुंह से आएंगे और क्या कहेंगे कि मतदाताओं ने 15 महीने का हमको समय दिया था, लेकिन हमने कोई काम करके नहीं दिखाया। तो हमारी 3.5 साल से राज्य में भाजपा की सरकार है। 2014 से जो है यहाँ पर लोकसभा में या कह लें केंद्र में भाजपा की सरकार है। क्या विकास कार्य हुआ है भाजपा के द्वारा इस क्षेत्र में? हम जब यहाँ से आ रहे थे तो ये जो जौनपुर से जो मुख्य मार्ग ये जुड़ता है, इसकी सड़कें पूरी तरह से टूटी फूटी हैं। योगी जी कहते हैं सड़कें गड्ढा मुक्त कर दी गई हैं, लेकिन क्या आप खुद बताइए कि जब आप शहर से आते हैं तो सड़कें गड्ढा मुक्त हैं? इस बात का हमको तहे दिल से कष्ट है कि अभी तक हमारी सड़क का निवारण नहीं हो चुका, जो कि ये सड़क काफ़ी इस सड़क से काफ़ी लोग गुजरते हैं और बहुत बड़ा क्षेत्र ये सड़क कवर करता है। लेकिन योगी जी ने जो गड्ढा मुक्त की बात की थी, उन्होंने इस पर 2-3 बार गड्ढा मुक्त के लिए काम भी किया था, लेकिन वो आनन फानन में काम हुआ था। इसकी वजह से और बरसात पीरियड में आ गया और जो उनका काम था वो आधा अधूरा छूट गया था। लेकिन अभी जो हम लोगों की बात हुई है पार्टी से और यहाँ पे कैबिनेट मंत्री आके बैठे हैं, उनसे जो बात हुई है वो बोले कि आचार संहिता चल रहा है, इसकी वजह से हम पूरा काम तो अभी नहीं करवा पाएंगे या इस समय तो काम हम नहीं लगवा पाएंगे, लेकिन जहां पर आचार संहिता खत्म होता है त्वरित इसका सर्वे होगा और त्वरित इस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में दावे लगातार कर रही है। विकास के 3 योजनाएं दी गई हैं। मल्ली में पुल दिया गया है यादवेंद्र दुबे जी के नाम पे, निषाद राज के नाम पे, लालजी सिंह के नाम पे दिया गया है। क्या आपको लगता है ये मात्र चुनावी घोषणाएं हैं या इस पर काम भी होगा? हमें तो लग रहा है कि जो भी विकास कार्य हुआ है वहाँ पर सब माननीय धनंजय सिंह द्वारा हुआ है। बाकी जो भी लोग कर रहे हैं सारे दावे कर रहे हैं, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। आप चल के आए देखे होंगे कि रोडें कैसी, सड़कें कैसी, सारी व्यवस्थाएं कैसी हैं। उसको और देखा जाए, जब धनंजय सिंह यहाँ से चुनाव हारे हैं उसके बाद से विकास के नाम पर मल्ली पर 1 रुपया काम नहीं हुआ है। जो भी काम उन्होंने करा है पिछले 10 वर्षों में, चाहे हैंडपम्प का हो, सड़क का हो, नाली का निर्माण जो भी हो, सारे कार्य उनके व्यक्तिगत कोष से निधि से कराए गए हैं। बाकी चाहे सरकार में केंद्र सरकार रही हो, चाहे स्थानीय सरकार इनकी रही हो या इनके जो भी सांसद रहे हों, उन लोगों ने 1 रुपये कभी कोई अनुदान यहाँ पर निधि अपनी नहीं खर्च की है, चाहे जहाँ भी खर्च की। लेकिन मल्ली का जो विकास हुआ है या जो रारी विधानसभा से पहले थी, उसमें जो भी विकास कार्य हुए हैं, सारे विकास कार्य माननीय धनंजय सिंह के द्वारा किए गए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव जीतकर फिर वह पुनः विकास कार्य करेंगे। इतना इस गांव का बहुत बड़ा नाम है, जौनपुर में ही नहीं विश्व भर में इसका नाम है। आईएएस आईपीएस का गाँव है। शिक्षा, सड़कों का क्या हाल है यहाँ पर? शिक्षा तो हमारे यहाँ बहुत डेवलप, कोई दिक्कत नहीं। सड़कों की हाल बहुत बुरी है हमारे यहाँ। उस पर चाहे हमारा बैड लक कहा जाए या जो भी कहा जाए कि धनंजय सिंह के चुनाव हारने के बाद जो स्थानीय सांसद विधायक हुए, पारसनाथ जी हुए या उनके बेटे लड़ रहे हैं, इन लोगों से हम विकास को उम्मीद नहीं कर सकते, न कभी करेंगे। बाकी जो दावे किए जा रहे हैं सारे दावे आप देखें बिल्कुल हवाई है, उसमें कोई सच्चाई कहीं दूर दिखाई नहीं पड़ रही। वास्तविकता ये है कि अगर यहाँ का विकास होना है तो उसका मादा से मात्र धनंजय सिंह के अलावा किसी के पास नहीं है।
2017 में जब यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए थे तो जो निष्कर्ष आया था उसमें से लगभग आधे आधे हाथ पर भारतीय जनता पार्टी और उस समय भोजन भरी थाली से धनंजय सिंह को वोट मिले थे। इस बार क्या लगता है, क्या रुझान रहेगा माधोपट्टी का? इस बार रुझान ज़्यादातर माननीय सांसद धनंजय सिंह का है, क्योंकि उनका विकास आज जब 2002 से ही वो चुनाव इधर लड़े थे तब विकास किए, 2007 में जब सांसद हुए तब विकास किए। लेकिन यहाँ जो 4 बार कैबिनेट मंत्री माननीय पारसनाथ यादव हुए, विकास के नाम पर उन्होंने जीरो विकास किया है। वो कैसे जातिगत आधार पर वो मंत्री बन गए, विधायक बन गए। इस बार वही जातिगत समीकरण सब टूट जाएगा। सारी जनता इस बार माननीय सांसद धनंजय सिंह की तरफ आंखें बिछाए हुए उनको इस बार जिताना है, वही जीत रहे हैं। इस बार उनके पुत्र लकी यादव चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से माना जा रहा है कि सहानुभूति में काफ़ी सारा वोट मिलेगा। जातिगत आधार पर भी देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का किला रही है मल्हनी विधानसभा। तो ऐसे में क्या लगता है, सीधी टक्कर किन प्रत्याशियों के बीच में है? देखिए, सीधी टक्कर तो लकी यादव माननीय धनंजय सिंह है, लेकिन ये टक्कर नहीं है। धनंजय सिंह भारी मतों से चुनाव जीते हैं, क्योंकि लकी यादव अपने ही बिरादरी से हैंडपम्प के नाम पे 5,000 10,000 अपने बिरादरी को कहीं घूम गाली दिए, मारे। और उसका दुष्परिणाम ये है कि आज 2020 के चुनाव में लकी यादव बुरी तरह से फ्लॉप हैं। उनका 20% यादव धनंजय सिंह काट रहे हैं, 10% यादव का बीजेपी लेके जा रही है। हरिजन का ज़्यादातर वोट जो है धनंजय के पास जा रहा है। बाकी छोटी जात धनंजय को गरीबों का मसीहा कहा जा रहा है। इस तरह से 80% जनता धनंजय के साथ पूरी मल्हनी की जनता है और निर्विरोध वो जनता विधायक होंगे यहाँ से। चाचा, क्या लगता है, जितने बड़े सियासी खिलाड़ी, मंजे हुए खिलाड़ी पारसनाथ यादव जी थे, क्या उतना दमखम लकी यादव में आपको नज़र आ रहा है? ऐसा है, ये ग्राम गद्दीपुर है। हम लोग यहाँ के उपेक्षित जो जात के लोग को मार हैं, क्योंकि आदर्श के नाम पर हमारे यहाँ रास्ता नहीं है जाने के लिए। और बरसात में प्राइमरी स्कूल भी वहाँ पर है। बरसात में यही गाड़ियाँ वो खड़ी करके अध्यापक लोग जाते हैं स्कूल में, और हम लोग तो अपने कपड़े जो है वो ऊपर करके किसी तरह कीचड़ और पानी में घुस करके जाते हैं। और तो हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सा विकास नहीं हुआ है इस क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में जिस जगह पे हैं। हाँ, हम जहाँ हैं उस गांव की बात कर रहे हैं, और कुछ नहीं हुआ है। और ये बाबू पारसनाथ जी जो यहाँ से बार बार जीते हैं, वो अपने मुकद्दर के नाम पर जीत गए हैं। और उसके बाद तो पता नहीं चला पारसनाथ जी का कहाँ है, किस कोने में बैठते हैं, और न तो वहाँ पर जन सुलभ भी नहीं है, वहाँ पर पहुँच भी नहीं सकते। ये स्थिति बनी हुई है। चुनावी मौसम है तो चुनावी मौसम में अलग अलग चुनावी दावे भी हो रहे हैं, चुनावी बयार को लेकर के चीज़ें बताई भी जा रही हैं। बात राजनीतिक दलों की बनती बिगड़ती जा रही है। इसी बीच कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या माहौल लग रहा है इस बार के विधानसभा उपचुनाव। माहौल उपचुनाव है। देखिए, विकास तो सरकार जिसकी होती है उपचुनाव कहा जाता है उसी का है। और अभी तो 1962 में आखिरी बार यहाँ से जनसंघ का चिराग जला था जी। उसके बाद से न जनसंघ न भाजपा कभी सीट पर जीत दर्ज कर पाई है। अभी तक मेरे हिसाब से तो दिख रहा है सपा और बीजेपी में लड़ाई है। और आगे देखिए क्या होता है, वो तो पता नहीं मतदाता क्या किसको वोट दे देता है। और जिस हिसाब से वोट बैंक है वो यादवों का वोट बैंक ज़्यादा है, जाहिर सी बात है। उसके बाद क्षत्रिय मतदाता हैं, ब्राह्मण हैं, अन्य ओबीसी में हैं। यादवों के बाद सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अब की बार जो धनंजय सिंह पूर्व सांसद रहे और विधायक भी रहे, काम उन्होंने निसंदेह बहुत अच्छा किया। यहाँ पे हमेशा उन्होंने जन गरीबों तक उनकी पहुँच रही है। बीते लॉकडाउन में उन्होंने बहुत राशन बांटा है, बहुत सेवा की है जनता की। उसके बावजूद इस चुनाव में वो लड़ाई में हैं, तो उसका बड़ा कारण यही है कि ये जो पीछे का उनका कार्य है वो आ रहा है। रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी कभी भी यहाँ मल्हनी विधानसभा मेरी जानकारी में कभी लड़ाई में नहीं रही। इस बार पूरा प्रशासन लगा हुआ है, पूरा चूँकि केंद्र में राज्य में योगी बीजेपी की गवर्नमेंट है और पिछला ये सीट बीजेपी खो चुकी है, इसलिए बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न हो गया है। तो बीजेपी पूरे दमखम के साथ इस मैदान में लगी हुई है। और विकास को मुख्य हमारे यहाँ जो मुद्दा है वो ये सड़क का है, जो कचगांव से लेकर के लाइन बाजार शहर को जोड़ता है। प्रशासन लगा हुआ है पूरी तरीके से। प्रशासन जरूर चुनाव में लगा हुआ है, लेकिन जनता का मत क्या है इस बार? जनता का मत ये है कि जो भी रहे जान रहे हैं कि माधोपट्टी गांव क्या है। लोग हर जगह विश्व में जान रहे हैं कि कैसा है यहाँ, पढ़े लिखने वाली व्यवस्था है।
मेन चीज़ है यहाँ पे स्टूडेंट को अच्छी शिक्षा, सड़क, यही है हम लोग की, और क्या। तो ये थे हमारे साथ मल्हनी में, गद्दीपुर ग्राम में आता है ये माधोपट्टी का क्षेत्र, वहाँ के मतदाता जिनका रुझान इस बार साफ है। मुद्दे कई हैं माधोपट्टी में, यूँ तो कई IAS IPS हैं, लेकिन यहाँ से सटे हुए इलाकों में जैसे कुम्हार बस्तियों में विकास की मुख्य धारा से लोग अभी भी वंचित रह गए हैं। ऐसे में 3 तारीख का मतदान यहाँ से काफ़ी हद तक ये तय करेगा कि मल्हनी में इस बार किसके सर पर ताज सजने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट करण सिंह के साथ आदित्य भारद्वाज, CBN जौनपुर।